है कि मैं बोलूं कि हाँ मैंने मर्डर किया है, मैं एफआईआर में दर्ज भी करा दूं कि हाँ मैंने मर्डर किया है, कोर्ट फिर भी बोले कि नहीं, तुम्हारे बोलने से हम नहीं मानेंगे, तुम चाहे एफआईआर में दर्ज ही क्यों ना करा दो कि तुमने मर्डर किया है, हम फिर भी सिर्फ तुम्हारी बात मानकर तुम्हें कन्विक्ट नहीं करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा करना लीगल भी है? आइए हम जानें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज साधना पराशर एंड वेलकम टू आवर चैनल लॉ बाय लेडी लॉयर्स। हम आज फिर आ गए हैं आपके पास एक लीगल न्यूज लेकर। ये लीगल न्यूज बेस्ड है एक केस लॉ पे। इस केस में हम ये देखेंगे कि क्या एफआईआर में कन्फेशन करने के बाद एक अक्यूज्ड को सजा हो सकती है या नहीं हो सकती है। इस इशू पे फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। केस का नाम है नारायण यादव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि नारायण यादव ने एक एफआईआर लॉन्च किया। इस एफआईआर में उन्होंने ये बताया कि उनसे उनके अपने दोस्त का मर्डर हो गया है। ये मर्डर उनसे नशे की हालत में हुआ और ये मर्डर उनके दोस्त के उकसाने पे नारायण यादव से हुआ। नारायण यादव का ये कहना था कि उनके दोस्त ने कुछ असभ्य बात कर दी उनकी महिला मित्र के बारे में, जिसके बाद वो गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने ही दोस्त का मर्डर कर दिया। इस एफआईआर के बिना पे ट्रायल कोर्ट ने नारायण यादव को कन्विक्ट कर दिया। उन्हें मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया और उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। फिर मामला पहुंचा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट ने इस डिसीजन को रिवर्स किया और उनके इम्प्रिजनमेंट को कम कर दिया। साथ ही साथ जो वो मर्डर के लिए अक्विट हुए थे उस मर्डर के चार्ज को भी कम करके कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के चार्ज में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कहानी में क्या मोड़ लाया। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने नारायण यादव वर्सेस छत्तीसगढ़ के केस में ये बताया कि नारायण यादव के द्वारा दिए गए कन्फेशन को मान्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये कन्फेशन उन्होंने एफआईआर में दिया है। ऐसे कन्फेशन की मान्यता नहीं है और ऐसे कन्फेशन के बिना पर किसी की कन्विक्शन नहीं हो सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन को खारिज कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ की हाइलाइट्स दिए इस केस से रिलेटेड। आइए हम जाने वो की हाइलाइट्स क्या है। बात करते हैं इस केस के की ऑब्जर्वेशंस की। तो इस केस के की ऑब्जर्वेशंस कुछ इस तरीके से हैं। एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशनल एफआईआर, लिमिटेड यूज ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, मेडिकल एविडेंस नॉट कंक्लूसिव। मतलब ये कि कन्फेशनल इन एफआईआर एक बहुत लिमिटेड सेंस में है। एफआईआर में लिखी हुई किसी भी चीज़ को हम कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मान सकते हैं। एफआईआर जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ की तरह काम नहीं करता है, बल्कि उनकी बस एक कोरोबोरेटिव वैल्यू होती है और वो भी बहुत कम होती है। हम ये भी देखते हैं कि कैसे मेडिकल जो एविडेंस होते हैं, मेडिकल एविडेंस भी कंक्लूसिव नहीं होते हैं, उन्हें भी एविडेंस से बैक होना होता है और अगर वो बैक नहीं होते हैं तो उनकी वैलिडिटी भी नहीं होती है। भी देखते हैं कि लिमिटेड यूज ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट की बात इंडियन एविडेंस एक्ट में की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो कन्फेशन है उसका यूज लिमिटेड सेंस में ही हो सकता है। अगर कन्फेशन से कोई फैक्ट की डिस्कवरी होती है तभी हम वैसे कन्फेशन का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस जजमेंट के आउटकम की। तो हम इस जजमेंट के आउटकम को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि कैसे एक अक्यूज्ड के खुद भी कहने से वो कन्विक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि कन्फेशन की जो वैलिडिटी है, कन्फेशन की जो अथॉरिटी है, वो एविडेंस एक्ट से आती है। और एविडेंस एक्ट इस बात पे बहुत साफ है कि कन्फेशन की जो वैलिडिटी है वो एक सपोर्टिंग एविडेंस हो सकती है, उसके बिना पे सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन नहीं किया जा सकता है। इसलिए कन्विक्शन करने के लिए एडमिसिबल एविडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, स्पेशली जब हम ऐसे केसेस देखें जो कि मर्डर हैं या इस तरीके केसेस जिसके पनिशमेंट काफ़ी ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि कैसे अक्यूज्ड के पास ये राइट है कि उसे फ्री फेयर ट्रायल मिले, जहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाए।
सिर्फ उसके कहने से उसके कन्विक्शन पे इफेक्ट ना पड़े। तो हम ये समझते हैं कि अगली बार अगर कोई कहे कि हाँ मैंने ये किया है, उसके सिर्फ ये कह देने से वो बात सच नहीं हो जाती है। और जब तक उसके लिए एविडेंस नहीं है, साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, तब तक उसकी कन्विक्शन नहीं हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।